तो सबसे पहले तो मुझे प्रोग्राम शुरू करने से पहले सलाम वालेकुम कहनी चाहिए थी, लेकिन माइक को नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाई और मदरसे के सभी उस्ताद मोहतरम को। तो जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी का दिन आज पूरे देश के लिए, पूरे आवाम के लिए एक ऐसा दिन है जैसा कि मुसलमानों के लिए ईद का दिन हो, यानी खुशी का दिन। 26 जनवरी को क्या हुआ था आप सभी से बता दिया मुफ्ती परवेज साहब ने और इन्होंने भी कि 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का कानून नाफिज हुआ था और हमारे देश का कानून नाफिज करने के लिए, इसे लागू करने के लिए बहुत ही मेहनत 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान दिया गया कि जिसे कानून कहते हैं और वो लागू किया गया। 26 जनवरी और 15 साल में ये पूरे देश के 2 त्योहार आते हैं, 2 त्योहार। तो जैसा कि 26 जनवरी से पहले 15 अगस्त भी आता है और 15 अगस्त को क्या हुआ था, 15 अगस्त को हमारे देश का जो आजाद हुआ था, अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो उस आजादी में हमारे उलमाए दीन ने, मदरसे के सभी तालिब इल्म ने कितनी कुर्बानियां दी, जो कि बड़ा आश्चर्यजनक, बड़े अफसोसजनक है। किताबें पढ़कर बिल्कुल बहुत ही मतलब हमाकत आती है, इस बात की बहुत ही ठेस पहुंचती है तो पहुंचता है। लेकिन हुआ था यूं, या कुछ देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते क्या मेरे लिए, थोड़ी सी बार बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, जिसमें ठीक है। तो कुछ हुआ था यूं कि पहले इस देश के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया, ठीक है, राजनेता है, करते रहते हैं कुछ टाइम के। सन 712 ईस्वी में और उसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का आगमन हुआ, यानी कि आएंगे। तो सन जो है 1212 में या 1220 में तब से मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो गई दिल्ली सल्तनत में, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात के बाद उनका जो दामाद 1857 को दौर में आ गया, जब पूरे देश के अंदर, खुद सहारनपुर के अंदर, शामली के मैदान के अंदर, बालाकोट की पहाड़ियों के अंदर ना जाने कितने वाक़या हैं जो मुसलमानों की कुर्बानियों से, अपनी लाशों से भर दिए, अपने खून से भर दिए। जरा सोचे, परिवार को उनके भी था, सब कुछ उनके भी था, हमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपनी आजादी के लिए अपनी जान को जो कुर्बानी की वो किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली वंशज है, अवाम है, वो ताकि इन लोगों से आजाद रहे। लेकिन आज स्कूल की किताबों में उनका जिक्र किया, क्यों आएगा भाई? स्कूल वालों ने थोड़ी कुछ किया है, मदरसे वालों ने किया है, मदरसे वाले खुद अपनी जिम्मेदारी को संभाले। तो आखिरकार बहुत ही बड़ी कुर्बानियां की और वो दौर भी आ गया जब सन 1947 का दौर था, 15 अगस्त और भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय के कानून नाफिज होकर और इसे लागू किया। तो इन्होंने हमारे मदरसे जो है मदरसे के कहा था कि थोड़ा बयान कम किया जाए इस हिसाब से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपनी हुकूमत जिसकी भी हुकूमत से कौन से कहते हैं क्या, तो हुकूमत तो और लोगों की है, तो हम क्यों संभालें? क्यों भाई? हमें तो जो है दिल से सब कुछ किया है। वो क्या, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का। तो मैं इसलिए बात तशद्दुद से कहके प्रोग्राम या अपने प्रोग्राम ठीक है, जमात तो समाप्त करता हूँ, खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।